नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम स्पीडी का करंट अफेयर्स वार्षिकांक लेकर के लिए आए हैं। इस क्लास में हम सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 800 क्वेश्चन को महामैराथन क्लास चल रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये अपडेटेड करंट अफेयर्स की स्पीडी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले एक क्लास मैंने डाल दी है, उसमें हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट बी है। तो आज की क्लास में हम 201 से लेकर के 400 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। 400 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये नहीं करी तो आपको पछताना पड़ जाएगा। तो अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए मेरी वीडियो में अंत तक जुड़ी रहिए। ठीक है, चलिए आपको मोटिवेट करने के लिए एक कोटेशन में लेकर के आया हूं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना एक मुकाम बनाने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर आज जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे अपने लिए, उतना ही आप हीरे की तरह चमकेंगे। आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी समाज में। ठीक है, तो इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए शुरू करता हूं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित होगा। तो भारत और किस दूसरा देश का नाम बताना है। रूस, भारत, इंग्लैंड और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और भारत मिलकर के ये युद्धाभ्यास हिंद महासागर में करते हैं। हाल ही में चर्चित कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। सैफी किदवई ने, झुप्पा लाहिड़ी ने, कावेरी बमजई ने और मरूफ रजा ने। तो मरूफ रजा ने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए हैं। अमित देवगन, जयेश प्रजापत, आदिल मजमूद और प्रवीण सेना। तो प्रवीण सेना जो है भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन। तो कुवैत का जो है इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। 26 नवंबर को, 26 नवंबर को या फिर 25 नवंबर को, 28 नवंबर को या फिर 29 नवंबर को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की हैं। देखो, एक योजना है शिखर और शिकारा योजना, ठीक है, और दूसरी है तेजस्विनी एवं हौसला योजना। तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। असम, मणिपुर, दमन एवं दीव या फिर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये दोनों योजना शुरू की गई हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, 28 नवंबर को या फिर 30 नवंबर को। तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हॉन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार या वियतनाम। तो दक्षिण अफ्रीका के वो क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-22 के उद्घाटन में किस शहर के ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। शिमला ने, गुवाहाटी ने, चंडीगढ़ ने या फिर कोच्चि ने। तो शिमला ने जो है अपना क्या नाम है विश्व मतलब फर्स्ट रैंक हासिल की है। किस शहर ने शीर्ष रैंक मतलब फर्स्ट रैंक हासिल की है इसने। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए ड्राफ्ट मिशन शुरू किया था। तो रूस ने, इजराइल ने, चीन ने या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा किया था। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। बीएस मुबारक को, के छत्रपति को, आर के ठाकुर को, टी एस मदन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी एस मुबारक को। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एशियन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया है। थाईलैंड के द्वारा, सिंगापुर, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया।
तो कंबोडिया के द्वारा ये काम किया गया है। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? 2018, 2020, 2014 या फिर 2016। तो 2016 जो है आधार वर्ष है। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार, चौथी, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? तो तीसरी बार जो है तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, अल साल्वाडोर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका या आइवरी कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने देश की में दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? बिहार को, आंध्र प्रदेश को, उत्तराखंड को या फिर कर्नाटक को? तो आंध्र प्रदेश की पुलिस को सबसे पहला स्थान मिला है। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन है, तो इसको डायरेक्ट आंसर ही पढ़ लेते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ये इसकी थीम थी। ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ये इस बार के 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्या थी? थीम थी। आगे देखते हैं। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टैनिया भील कर दिया गया है? पटना का था ये, जयपुर में, इंदौर में या फिर दिल्ली में? तो ये जो है इंदौर में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के स्थायी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? जियोफ अर्लाडिस, जॉन फेलिक्स, मार्क डेरिस, डेविड लिजार्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जियोफ एलार्डिस। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एम मुकुंद, बैरिल थंगा, नव अग्रवाल, एस के सोहन राय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, एस के सोहन राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? मालदीव और श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वियतनाम, स्पेन और रूस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है ऑप्शन पढ़ते हैं 18 नवंबर को, 20 नवंबर को, 21 नवंबर को या 22 नवंबर को? तो 21 नवंबर को ये जो है विश्व टेलीविजन दिवस जो है मनाया जाता है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयन किया है? तो साइना नेहवाल को, कोरोलिना मरीन को, प्रकाश पादुकोण को, तौफीक हिदायत को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना रहा है? सूरत, इंदौर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर? तो इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड टेनिंट को, मैट स्मिथ को, पीटर कैपाल्डी को, माइकल शीन को? तो डेविड टेनिंट को जो है इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेंड एमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, आईसीआईसीआई बैंक। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 16 नवंबर को, 20 नवंबर को, 25 नवंबर को? तो 19 नवंबर को ये विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया? नासिक में,
जलगांव में, गुरुग्राम में या जोधपुर में? तो गुरुग्राम में ये जो है लॉन्च किया गया। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड PONLAIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी बैंक के साथ? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? भारतीय पर्व, भारत हिंद, भारत मधुर या फिर भारत गौरव? तो डी ऑप्शन इज राइट, भारत गौरव के नाम से ये चलाने का ऐलान किया गया है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष की किस तारीख को यह जयंती मनाई गई थी? 19 नवंबर को, 20 नवंबर को, 18 नवंबर को या फिर 16 नवंबर को? तो 19 नवंबर को जो है ये क्या नाम है, गुरु नानक जयंती मनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कोलालमपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला है? दूरदर्शन को, ऑल इंडिया रेडियो को, विविध भारती को या फिर दोनों, ए और बी दोनों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, ए और बी दोनों। हाल ही में किस राज्य में रानी मैदिनीगुड़ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी? मणिपुर में, गुजरात में, तेलंगाना में या फिर नागालैंड में? तो ए ऑप्शन इज राइट, मणिपुर में ये जो है ये आधारशिला रखी गई थी। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम के आकलन करने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 76वां, 79वां, 82वां या 89वां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 82वां स्थान इसका रहा है, 82। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीता है? रोजर फेडरर ने, डेनियल मेदवेदेव ने, स्टेफानोस में अलेक्जेंडर जेवेरेव ने? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जो है ये पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर आंध्र प्रदेश ने? तो पश्चिम बंगाल ने जो है द्वारे राशन योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर मणिपुर में? तो उत्तराखंड राज्य में जो है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की जीपीडी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? 9.3, 8.7, 10.1, 7.6? तो 9.3 जो है जीडीपी रहने का अनुमान है मूडीज के अनुसार। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDC किस शहर में आयोजित किया गया है? हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या गुवाहाटी में? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीदने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? एशियाई विकास बैंक ने, विश्व बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने? तो एशियाई विकास बैंक ने ये मंजूरी दे दी है, $1.5 बिलियन ऋण दे दिया है। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज के नाम पर, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस? तो मनोहर पारिकर के नाम पर ये नाम रखा गया है। हाल ही में किस राज्य को पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है? केरल के ये गांव जो है केरल में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है या फिर कर्नाटक में? तो ये जो गांव है तेलंगाना में है। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थी? लेखिका की थी, अभिनेत्री थी, गायक थी या फिर गणितज्ञ थी? तो वो लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक, कोंकणी कर्नाटक, अंडुप्पी कर्नाटक
या फिर कुडुलू कर्नाटक, तो कित्तूर कर्नाटक जो है नाम करने का घोषणा किया है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को, अनिल कुमार को, सोहन सेठ को, राहुल सचदेवा को। तो राहुल गुप्ता को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को या फिर 16 नवंबर को। तो 16 नवंबर को विश्व राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या रूस? तो चीन जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। हाल ही में भारत हबीबगंज भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? रानी कमलापति, रानी पद्मावती, रानी मस्तानी, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? सचिन तेंदुलकर को, बीबीएस लक्ष्मण को, वीरेंद्र सहवाग को, गौतम गंभीर को। तो लक्ष्मण को जो है बीबीएस लक्ष्मण को जो है राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख बनाया गया है। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, इंग्लैंड ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। आगे चलते हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ट्रेंस बोल्ट, राशिद खान, कुलदीप यादव, हसन अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राशिद खान। बी ऑप्शन इज राइट। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, कौन सा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? जेम्स डी वॉटसन, फेडरिक बैटिंग, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, माइकल बिशोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, फेडरिक बैटिंग। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को, 19 नवंबर को या 24 नवंबर को। तो ए ऑप्शन इज राइट, 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ए के चक्रवर्ती, सी जे गुप्ता, पी सी मोदी, के माधव। तो राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं पी सी मोदी। सी ऑप्शन इज राइट। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीपीडी विकास दर क्या रहेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। 8.8%, 9.1%, 10.5% या 7.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9.1%। बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु स्वचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, भारत। तो बी ए ऑप्शन इज राइट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, देखो, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों मिलकर के परमाणु स्वचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन बना लिया है उन्होंने। आगे देखते हैं। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नाइजीरिया, माली, इरिट्रिया या फिर सूडान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, सूडान। अब्दुल्ला हमदोक जो है सूडान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गिरधारी बैरवा, हरजीत राठौर, सत्यनारायण प्रधान,
सुरेश दारूवाला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, सत्यनारायण प्रधान। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? के साईनाथ, आर एस खरे, दीपक जोशी, मित्राव गुहा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, मित्राव गुहा। मित्राव गुहा जो है शतरंज खिलाड़ी के भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे एफ डब्ल्यू डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या युगांडा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, दक्षिण अफ्रीका के। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस तो 12 तारीख को, 14 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 15 तारीख को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 तारीख को। अब इस क्वेश्चन का आंसर है 12 तारीख, ठीक है। अब इसमें महीना नहीं है, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस महीने की 12 तारीख को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने सभी मंथ्स के वन लाइनर क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 12वां स्थान, 18वां स्थान, 20वां स्थान या 24वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, 18वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली बार साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो किस चीज की अभिनेत्री थी? हिंदी, इंग्लिश में, इस तरह से। तो मलयालम की थी, कन्नड़ की थी, कन्नड़ भाषा की थी या मराठी भाषा की थी या फिर भोजपुरी की थी? तो वो मलयालम भाषा की जो है अभिनेत्री थी, मशहूर अभिनेत्री थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, अमेरिका। अमेरिका ने फाइजर कंपनी के टीके को मंजूरी दे दी है 5 से 11 साल के बच्चों के लिए। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया, 1 नवंबर को बदलकर डैश कर दिया है, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया है? ऑप्शन है 11 अगस्त, 18 जुलाई, 27 फरवरी या फिर 7 अप्रैल। तो 18 जुलाई, तो उन्होंने अपना स्थापना दिवस कितनी तारीख को कर दिया? 18 जुलाई को, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल का 2021 का शब्द बन गया, ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बन गया? वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। कोव, सीओवी, बिट, ओएलवाई ओली या फिर वैक्स, वीएक्स वैक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, वैक्स वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? बेंगलुरु ने, कानपुर ने, चेन्नई ने या फिर देहरादून ने? तो चेन्नई ने जो है ये जो है लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतरराष्ट्रीय खेलों से संन्यास ले लिया है, तो वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बॉक्सिंग से या फिर बास्केटबॉल से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, क्रिकेट के वो खिलाड़ी थे। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है। तो रोजाना जो है कितने बच्चे मर जाते हैं? 31 बच्चे, 50 बच्चे, 55 बच्चे या फिर 70 बच्चे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, हर रोज जो है पर डे जो है 31 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान सरकार ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने या फिर असम ने? तो कर्नाटक सरकार ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुनी गई है, ठीक है, कौन सी खिलाड़ी चुनी गई है? ऑप्शन है गेवी लुइस, लारा डेलानी, ऑन मुसोडा, सोफी डेविन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन इज राइट,
लारा डेलानी जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। आगे देख लेते हैं, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुने गए हैं? गैलेन मैक्सवेल, आसिफ अली, जोस बटलर या फिर इयोन मार्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, आसिफ अली जो है इसके लिए चुने गए हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? एम जमन मशेश्वरी, एल श्री गजानंद, आर हरि कुमार, बाई आर नीलेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना का प्रमुख चुना गया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र को, पंजाब को, गुजरात को या फिर हरियाणा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, गुजरात को। असम के गायक, संगीतकार और अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, जुबिन गर्ग को एक्सिस बैंक ने, देना बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने या फिर बंधन बैंक ने। तो बंधन बैंक ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है जुबिन गर्ग को। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई थी, उसका नाम क्या था? ठीक है, बेला, गोन, टिम या फिर मुंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेला, VELA, बेला। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? पवन चौधरी, संजय सुधीर, मुकेश नायक या फिर तेजपाल सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संजय सुधीर। आगे देखते हैं, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? मराठी थे वो, मराठी भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के थे, पंजाबी भाषा के थे या फिर हरियाणवी भाषा के थे? तो वो जो है कन्नड़ भाषा के थे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? वांग यापिंग, लियू यादोंग, चोंगपी चियांग, यू चेन। ठीक है, अजीब से नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आंसर हो आप उस पर फोकस करेंगे, बाकी के सभी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वांग यापिंग। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे वांग यापिंग, वांग यापिंग। आप गलत भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप उसके वर्ड्स पर इंडिकेट करिए जिससे कि आप आंसर सही लगा सके। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 7 नवंबर को तो या 9 नवंबर को? तो 7 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? जॉटी फोर्स ने, एलेन माइक ने, डेमन गलगुट ने या रिचर्ड मूरे ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, डेमन गलगुट ने। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमित राव सिंह को, शैलेंद्र प्रताप सिंह को, शीलवर्धन सिंह को या फिर गोविंद सिंह नागर को? तो शीलवर्धन सिंह को। तो शीलवर्धन सिंह को जो है CISF का प्रमुख चुना गया। देखो, सील और सा से CISF, ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्रति वर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर, APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर या अटल बिहारी वाजपेयी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना, क्या सी योजना, श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? तो दिल्ली। आगे देखते हैं, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 89, 71, 75 या 79? तो 71, 71वें। हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा, अहीर कुमार सेन, देवेंद्र प्रताप राव, मंगल चंद्र चौधरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, राजीव कुमार मिश्रा। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़, जहीर खान, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर? तो राहुल द्रविड़ को। हाल ही में जारी भ्रूण इंडिया वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? दानवीर मतलब दान देने वाले। मुकेश अंबानी, शिव नाडर,
अजीज प्रेम जी, नंदिनी नीलेकणी। तो अजीज प्रेम जी जो है सबसे ज्यादा दान देने वाले दानवीर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने या बिहार ने? तो हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज प्रदान करने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बराक्स बैंक के नए सीएमडी बने हैं? एम के चतुर्वेदी, सी एस वेंकटेकृष्णन, टी एस पल्लमानी स्वामी, पी एस नरसिम्हा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, सी एस वेंकटकृष्णन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? गायक थे, अभिनेता थे, कवि थे या फिर न्यूरोलॉजिस्ट थे? तो वो एक अभिनेता थे, यूसुफ हुसैन। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 1 नवंबर को, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को या फिर 5 नवंबर को? तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेश गौतम, विमल शर्मा, गजेंद्र त्रिपाठी, अशोक भूषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक भूषण। आगे देखते हैं, बीओबी फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बीओबी के क्रेडिट कार्ड के आसान एवं प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साथ भागीदारी की है? आरबीआई के साथ, एनपीसीआई के साथ, वीजा के साथ या मास्टर कार्ड के साथ? तो एनपीसीआई के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? चीन, कतर, नेपाल, ईरान? तो कतर में वो जो है आयोजित होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लूटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को, वीरेंद्र सहवाग को, अनिल कुंबले को, हरभजन सिंह को? तो राहुल द्रविड़ को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 8 नवंबर, 10 जनवरी या 15 अप्रैल? तो 8 नवंबर को। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीपों को जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन का डायरेक्ट आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर है 94। देखिए, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो मैं पूरा बड़ा करके लिख देता 941551। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हो गए 9,41,551, 9,41,551। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9,41,551 दीप जलाए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहां शुरू की गई थी? भोपाल में, जयपुर में, नागपुर में या कोलकाता में? तो नागपुर में, सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? पंजाब ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने या मध्य प्रदेश ने? तो बी ऑप्शन इज राइट, हरियाणा सरकार ने। आगे देखते हैं, हाल ही में कहा भारत के पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो गुजरात में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? इटली, फ्रांस, इजराइल या स्वीडन? तो इजराइल ने, सी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? फ्रांस ने, यूके ने, ईरान ने या फिर रूस ने? तो बी ऑप्शन इज राइट, यूके ने। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है? शासन अपने हाथों में ले लिया, तख्ता पलट करके शासन अपने हाथों में ही ले लिया है? सूडान ने, चीन ने में या फिर रूस ने या फिर इराक में? तो सूडान में, तो सूडान में ऐसा हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने, नेपाल ने या फिर चीन ने? तो सऊदी अरब ने। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। तो वो कहाँ के थे, किस देश के थे?
जापान के, पाकिस्तान के, इराक के या फिर रूस के? तो वो रूस के थे। आगे देखते हैं, 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? स्टोरी ऑफ प्रोसेस, पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड पोलियो नाउ, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, डिलीवरिंग ए प्रॉमिस, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो डी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पोलियो दिवस की थीम क्या थी? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉलर टीम की रैंकिंग क्या है? 102, 104, 106 या फिर 108? तो 106। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ में आयोजन किया था? मतलब नौका दौड़ हुई थी, नाव की दौड़ हुई थी। ऑप्शन है चेन्नई और पुदुचेरी, कोच्चि और गोवा, बेंगलोर से गोवा या फिर कोच्चि से चेन्नई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि से गोवा। भारत ने चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? अर्वत, त्रिशूल, गुरुदा या फिर भीम? तो गर्धा है। ठीक है, क्या है इसका नाम? क्या है? GARU, गरुदा, DA, गरुदा। सी ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को या फिर 23 अक्टूबर को? तो 23 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? जन लघु वित्त बैंक, सूर्योदय लघु वित्त बैंक, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? सेंट विसेंट, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टैबेगो, सेंट लूसिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, बारबाडोस। आगे देखते हैं, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 के टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर तक कर ली थी, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर? तो 21 अक्टूबर तक ये काम कंप्लीट हो गया था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 71, 82, 55 या फिर 64? तो भारत की जो रैंकिंग थी 71, मतलब कि 71वां देश था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत ने रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? सरफराज आलम को, लकी अली को, आमिर खान को, इम्तियाज अली को? तो इम्तियाज अली को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल घोषणा की है? पेरू, इक्वाडोर, स्पेन होगा इस पर नहीं, स्पेन या फिर इटली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन इज राइट। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? रायबरेली में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, अलीगढ़ में? तो कौशाम्बी में। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? SBI लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लाइफ इंश्योरेंस? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, सरल बचत बीमा योजना, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश में ने ओवेर कप जीत लिया है? 2021 का ओवेर कप जीत लिया है। तो मैं इसका मतलब क्या है, इससे पहले जापान के पास था ये ओवेर कप। ठीक है, ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो चीन ने जो है ओवेर कप जीत लिया है। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने लूसी मिशन शुरू किया है? हर्मीस,
ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, इकारस या फिर बेन्नू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मलिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? पंजाब ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो पंजाब ने। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन ने, रोशन शर्मा ने, शेफाली बिष्ट ने या प्रीति कुमारी ने? तो विद्युत मोहन ने यह पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर XIHE नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? जापान ने, अमेरिका ने, चीन ने या मलेशिया ने? तो चीन ने। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई के द्वारा कितने राशि की जुर्माना लगाया गया? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या फिर 1 करोड़? तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा एसबीआई पर। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ? तो राहुल द्रविड़ को। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक, क्या नाम है? यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीकी शुरू की है? एचपीसीएल ने, बीपीसीएल ने, आईओसीएल ने या फिर ओएनजीसी ने? तो बीपीसीएल ने। आगे देखते हैं, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? शिमला, सूरत, वाराणसी या देहरादून? तो वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेवोली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे देखते हैं, किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कहाँ की है ये? एमी हंटर। ठीक है, तो एमी हंटर ऑप्शन है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो आयरलैंड की है। कहाँ की है? आयरलैंड की है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की हैं। उन दोनों ट्रेनों के क्या नाम है? रुद्र और गरुण, शिखर और धनुष, त्रिशूल और धनुष या फिर त्रिशूल और गरुण? तो त्रिशूल और गरुण। क्या नाम है उनके? त्रिशूल और गरुण। ठीक है, आगे देखते हैं, 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, थीमा में याद रखनी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है, डोंट डिले कनेक्ट टूडे। ठीक है, डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क। डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क, क्या किसकी थीम है? विश्व गठिया दिवस की थीम है। आगे देखते हैं, नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश टोपे को, राहुल बतस को, जयंत पाटिल को, विक्रम सिंह को? तो जयंत पाटिल को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ईरान? तो वो पाकिस्तान के थे। ये ऑप्शन इज राइट। अगर आप जो है वन लाइनर क्वेश्चन सभी माह की कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा और आपकी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश कहूंगा, अगर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है, अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आप सभी माह की वन लाइनर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप पहले भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, क्योंकि हर एक का पढ़ाई करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6-5 अभियान शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में बथुकंपा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में या फिर राजस्थान में? तो तेलंगाना में। आगे देखते हैं, हाल ही में फिटनेस हैकथॉन आइस स्प्रिंग 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई, नेस्कॉम, सेवी या IFSCA? तो IFSCA
SCA के द्वारा यह शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने, कुछ केरल ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर गुजरात ने? तो महाराष्ट्र ने। आगे देखते हैं, FIH हॉकी स्टॉट्स अवार्ड 2020-21 पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने, PR श्रीजेश ने, विवेक प्रसाद ने या मनप्रीत सिंह सिद्धू ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश ने। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है 5, 7, 12 या 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 पार्क शुरू किए जाएंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में महीदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र को, गुजरात को, पश्चिम बंगाल को या फिर केरल को? तो पश्चिम बंगाल को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण में कितने राशि आवंटित की गई है? 1.41 लाख करोड़ रुपए, 1.21, 1.51, 1.11? तो 1.41, ये ऑप्शन इज राइट। 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? भारत ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने या फिर चीन ने? तो चीन ने जो है ये कानून बनाया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? शक्तिमान को, छोटा भीम को, मोटू पतलू को या फिर चाचा चौधरी को? तो चाचा चौधरी कॉमिक कार्टून को जो है यूज किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में या फिर कोटा में? तो अहमदाबाद में। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को या फिर 5 अक्टूबर को? तो विश्व कृषि दिवस जो है आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या था? मतलब थीम क्या थी? ऑप्शन है पहले लोग, नागरिक भागीदारी, धन की बर्बादी, स्थायी जीवन। तो पहले लोग, इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? सीमा राय, अंजुम खन्ना, अनीता आनंद, दीप्ति पांडे? तो अनीता आनंद जो है इसकी क्या बन गई है? नई रक्षा मंत्री बन गई है कनाडा की। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें हो गई हैं? 8, 10, 12 या फिर 11? तो 10 टीमें हो गई टोटल IPL में। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक और समूह CEO बने हैं? अरविंद गोस्वामी, रामपाल सिंहा, ताराचंद्र वर्मा, रामनाथ कृष्णन? तो रामनाथ कृष्णन। डी ऑप्शन इज राइट, रामनाथ कृष्णन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर पर दवाएं देने हेतु श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर असम? तो छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू की है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसी टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है? के बंसल को, RP शर्मा को, PK गर्ग को, MS बिरला को? तो PK गर्ग को ये भार दिया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने या फिर दिल्ली ने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी 2021 के कानून के सूचकांक में 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 73, 79, 88 या फिर 97? तो 79वें स्थान पर रहा है भारत। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 20 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 23 तारीख को या फिर 25 तारीख को? तो 21 तारीख को ये मनाया जाता है।
हाल ही में म्यूचुअल फंड आयोग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? P चतुर्वेदी, बाला सुब्रमण्यम, DK माथुर, KK जायसवाल। तो बाला सुब्रमण्यम जो है म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदित्य निगम, सहदेव यादव, सुरेश चौधरी, जगदीश महाजन। तो सहदेव यादव जो है ये अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रणजीत गोयल, मोहित चहल, अशोक खांडल या फिर अमित रस्तोगी। तो अमित रस्तोगी जो है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? रजिया बानो, फातिमा बानो, शहनाज खान या जेवा खान। तो फातिमा बानो जो है निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? रेणु गुप्ता, अंशिका दास, प्रीति चौधरी, दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? नेपाल ने, मालदीव ने, भारत ने या फिर बांग्लादेश ने। तो जो है भारत ने ये खिताब जीत लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? अभिमन्यु गोयल, रितेश चौहान, राकेश त्रिपाठी या आदित्य जैन। तो रितेश चौहान जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब जीत लिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 100वें, 101, 104 या 107। तो भारत जो है 101वें स्थान पर रहा है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैचों में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? 9 से, 8 से, 10 से या फिर 7 से। तो 10 विकेटों से जीत लिया है। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? हीथर नाइट, एमी हंटर, शशिकला श्रीवर्धन, झुंझुन गोस्वामी। तो हीथर नाइट जो है इस खिताब के लिए चुनी गई हैं। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुने गए हैं? अहमद शहजाद, संदीप लिछिझाने, शाकिब अल हसन, एंडर मार्करम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, संदीप लमी झाने। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 21 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दी है? ठीक है, 21 हफ्ते, 22 हफ्ते, 24 हफ्ते या फिर 27 हफ्ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 हफ्ते। हाल ही में अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया के वो नए चांसलर बन गए हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विलेंस लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? राधिका झा, अरुण कुमार मिश्रा, अशोक कुमार मीणा, बहादुर सिंह देवगौड़ा। तो राधिका झा जो है नई CEO बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लगाया? हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या फिर गुजरात सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन या रूस। तो जर्मनी ने ये ट्रेन लॉन्च की है। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अनवी लेखरा, रणदीप गुलेरिया। तो रणदीप गुलेरिया को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन है आशीष त्रिपाठी, राजेश निगम, अमित खरे, सुरेश चौधरी। तो अमित खरे जो है नए सलाहकार बन गए हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है?
के रमन चंदेल को, जी सतीश रेड्डी को, एम प्रणय गुप्ता को, जे वरुण चोपड़ा को। तो जी सतीश रेड्डी को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में डेविड कार्ड जोशुआ प्री एग्रिएस्ट और गुइडो डब्ल्यू एविवेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन है साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति या चिकित्सा। तो इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, डेविड कार्ड जोशुआ डी एग्रिएस्ट और गुइडो डब्ल्यू एविवेंस। ठीक है, बार बार इसलिए पढ़ेंगे आप लोग जिससे क्या है कि ये कम से कम आप टिक कर सकें। बस आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, बस आपको आपके दिमाग में रहे कि आप टिक कर सकें। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का इन्हें। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को या फिर 14 अक्टूबर को? तो 11 अक्टूबर को। प्रति वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या फिर 13 अक्टूबर को? तो 10 अक्टूबर को ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयुध निदेशालय समन्वय और सेवा के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? FK खान, ER शेख, इशरत खान, बासिम महमूद। तो ER शेख जो है नए जो है पहले जो है महानिदेशक बन गए हैं। हाल ही में मरिया रेसा दिमित्री मुराटोव, ठीक है नाम है ये, किस क्षेत्र में वर्ष 2021 की नोबेल पुरस्कार जीता है? शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या साहित्य? तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो शांति का पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे नोबेल पुरस्कार तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर शांति वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? बेडी बर्नर को, जिम्मी तोलेस को, मरीना डेविड को या पेरी स्कोल्ड को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेडी बर्नर को। हाल ही में कौन IPL के इस सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर। तो हर्षल पटेल जो है ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, वर्ष 2021 का। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इससे पहले ऑप्शन ऊपर आया था, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो, ठीक है मैं ऊपर ले चलता हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा इस चीज के। साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखो अभी 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन ये आया था, कहाँ गया? हाँ ये देखो ये रहे। नहीं साहित्य का भी नहीं आया, अर्थशास्त्र आया है और शांति का आया है। ठीक है, साहित्य का नहीं आया अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार, देखते हैं हम कहाँ है। हाँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अलजारी फिलोलेक्स को, रीडो मार्केंस को, आदिल फारूकी को, अब्दुल रकाज गुरनाह को। तो अब्दुल रकाज गुरनाह को जो है यह पुरस्कार मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? साक्षी मलिक, कविता राणा, पूजा जाखड़ और अशु मलिक। तो अशु मलिक जो है विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। हाल ही में जारी हिल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है 88, 90, 92 या 98। तो 90वें स्थान पर आए हार्ले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी, साहित्य, रसायन, अर्थशास्त्र। तो रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार उन्हें मिला है। हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? रानी रामपाल, गुरजीत कौर, लॉरा बर्डन, सेवी डीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरजीत कौर। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए
कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या सचिन तेंदुलकर? तो अमिताभ बच्चन जो है ये नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्मृति मंधाना। हाल ही में स्क्यूकुरो मानेव, क्लाउड्स हेम्सलमैन और जियोर्जियो पॉरिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, ऑप्शन है रसायन, भौतिकी, साहित्य या अर्थशास्त्र। तो भौतिकी के क्षेत्र में ये उन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार सभी इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको याद करने हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का खिताब जीता है? केरला ब्लास्टर ने, FB गोवा ने, मोहम्मद स्पोर्टिंग ने या FC दिल्ली ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा FC गोवा ने डूरंड कप जीत लिया है। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, डेविड जूलियस अरमेद पटापाउटियन को, वेलियस ढूरो अरमेंदर पटापाउटियन को? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ये ऑप्शन ही इसका सही है, डेविस जूलियस और अरदेम पटापाउटियन को। ठीक है, अजीब नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप याद कर लेंगे। याद नहीं करना मतलब कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 को राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया? ठीक है, तो बोतल बंद पानी पर बेचने पर रोक लगा दिया। ऑप्शन है मणिपुर, असम, सिक्किम, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में लेह दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी ये पूछा गया है। ऑप्शन है 200, 150, 225, 125, 225, 145, 225, 150। तो 225, 150। हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की, तुर्की की, ट्यूनीशिया की, नाइजीरिया की? तो ट्यूनीशिया की। चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।